भारत का संविधान हम सर्वोच्च से नतमस्तक है, हम का इज्जत करते हैं संविधान के लिए। संविधान के साथ आप चलें, संविधान की धारा सर, देश का संविधान या इस्लाम किसको मानते हैं पहला? आपके लिए कौन है पहला? हमारा पहला इस्लाम है। इस्लाम को हम जान कर सकते हैं, संविधान अभी संविधान को दिल से लगाते हैं, इस्लाम एक नंबर में हमारा है। तो आप लोग तो हमारे देश के मुसलमान हैं और हम लोग सभी एक दूसरे से मिल के जुल के रहते आए हैं। 2% 1% ऐसे लोग हैं कि जो कि विवाद खड़ा करते हैं, पैदा करते हैं। बाबर तो आए विदेश से, बाहर से आए। बाबर तो आपके पूर्वज नहीं थे? नहीं, बाबर पूर्वज तो हमारे नहीं थे। हम कहाँ बाबर को पूर्वज कह रहे हैं अपने? जी, बाबर आए, लेकिन आप ये भी तो साबित नहीं कर सकते बाबर ने आप पर बहुत जोर किया, आप पर बहुत ज़्यादा उसने अत्याचार किया, तो आपको सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा है कि कौन सी मस्जिद तोड़ा। क्या आप हवा में तीर मार रहे हैं? आप बाबरनामा को नहीं मान रहे हैं, आप पुराने इतिहास को नहीं मान रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री को नहीं आप मान रहे हैं, कुछ नहीं मानना, जो मन में आ रहा आप कर रहे हैं। अब नई चीज़ हो गई है, हर मज़ारों पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम लोग की सबसे बड़ी, हम लोग हिंद के राजा कहते हैं उनको, अजमेर को पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, और मुसलमान से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर जाते हैं बात करने। अब आपका मनोबल इतना बड़ा कि विष्णु जैन के ऊपर क्या आप वहाँ के सर्वे कराने को आप चले नीचे कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अगर मुसलमान यही करे कि फला मंदिर में हमारा हक अगर करेगा कि हम दावा करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अजमेर मस्जिद पे जो नई दावा ठोकी गई है अभी कि वहाँ पे हमारा शिवलिंग था, शायद ऐसा हिंदू पक्ष से कहा गया है, तो वो अदालत में गए, आप भी तो जा सकते हैं। हम जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि एक लिप्ता दिखा रहे कि हम लोग जब सीमा पार कर, आप सीमा पार करते जा रहे हैं, हमारे अत्याचार पर अत्याचार हमारे पर करते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुसलमान को आतंकी बना रहे हैं, मुसलमान आतंकी नहीं है। प्रेम भावना, एक हमारे सरकार दो आलम पैगम्बर थे, एक लोगों को दूसरों को मिलना सिखाया, अपने दुश्मनों को भी दवा देते थे, और अपने दुश्मन कूड़ा फेंकते थे उनको भी जाके देखते थे। हम उनकी उम्मत से, हमको मानने वाले हम लोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग मजबूर हो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिवाय भगवान खुदा पर छोड़े हैं। जितनी स्थिति आ जाएगी देखा जाएगा, क्योंकि हर जगह मंदिर निकल लिया, हर जगह मंदिर निकल है, फिर छोड़ सब ले लीजिए। आप लोग लिस्ट दे दीजिए हमें इतना चीज़ चाहिए, फिर हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आपको तो मन में शैतानी हरकत है, आप अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हिंदू पक्ष में कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने अपने बुक में लिखा ऐसा कि 1800 ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जिस पे जो है मुग़ल जब आए थे तो उस पे जो है तोड़ करके और अपना मस्जिद बनाए। इस पे क्या कहेंगे सर? औरंगजेब ने महाराष्ट्र में एक मंदिर बनाया, आप लोगों को पता बनाया, उसका कोई जिक्र नहीं करता। राजा अलाउद्दीन ने मंदिर बनाया, उसका कोई जिक्र नहीं करता। हम लोग, हमारे कुरान शरीफ में है किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ के बना ही नहीं जा सकता। हम लोग कुरान के ऊपर अपने मर जान अपनी जान देने वाले हैं, उसमें जरा सब कोई को हम लोग अपनी जान दे देंगे। तो हमारा जो कुरान शरीफ सिखाता है हम उसी पर चलते हैं। ये सब मनगढ़ंत है। हमारा कुरान कहता है कि फला आयत में फतह पढ़िए कि किसी की कब्जा की भूमि पर नमाज जायज़ नहीं, वैलिड नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते, सवाल ही नहीं उठता हम कब्जा करते हैं किसी का। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में बयानबाजी तोड़ के बनाई गई, आपसे कहना चाहता हूँ, तो कोई भी राजा जो पूरा उसका शासन रहेगा, आधी मंदिर तोड़ के आधी मस्जिद बनाएगा, पूरा लेगा, वो लखना छोड़ेगा नहीं, वो आगे के लिए विवाद छोड़ेगा नहीं। अब आप देखिए, आधी मंदिर छुट्टी है, आधी मस्जिद बनी, क्या मकसद है? जो तोड़ेगा पूरा तोड़ेगा, आधा तोड़ेगा। आप इसका जवाब लाइए जो मैं दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कैसे वो छुट्टी हुई है, क्या कार्ड उसकी है? लेकिन ये मुसलमान बहुत ज़्यादा सह रहा है, पहले अपने अल्लाह पर, भगवान पर है जो फैसला करेंगे। देश के संविधान पे भरोसा है? संविधान में बुरा भरोसा हम न, और अदालत पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। तो जो अयोध्या मामले पे, बाबरी मस्जिद पे जो एविडेंस के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस पर सवाल क्यों? शायद आपको पता नहीं है, रंजन गोगोई ने कहा था कि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस हम लोग फेवर में जा रहे हैं, सब चीज़ें हैं, कहीं साक्ष्य नहीं मंदिर थे, कहीं साक्ष्य एविडेंस नहीं कि वो मंदिर था, लेकिन आस्था के ऊपर हम देख के इसको दे रहे हैं। तो आस्था के ऊपर ऐसा रास्ता निकालिए कि हम लोग को भी थोड़ा राहत मिले। ऐसा कोई सब अयोध्या मामले में सारे एविडेंस हम लोग फेवर में पता लगाइए, लेकिन गोगोई ने दे दिया, हम लोगों ने सिर्फ पत्थर रख लिया, बर्दाश्त कर लिया। अब आपको मनोबल के हर मंदिर, हर मस्जिद, मज़ारों आप निकालने दावा अपना आप कर रहे हैं। मैंने ऐसे करेंगे देश में कलह हो जाएगा और बहुत अशांति हो जाएगी। हम आपको समझा रहे हैं बार बार, ऐसा ना कीजिए कि एकदम मुसलमान का सब्र टूट जाए। मुसलमान बहुत संयम से काम ले रहा है। सर, संभल मुद्दा अभी आपने देखा होगा, संभल पे कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये हरिहर मंदिर था। वहाँ के कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो 70-75 साल पार कर गए हैं, वो कहते थे कि हम दीपावली में वहाँ दिया जाके जलाते थे, और जो है उसका विस्तृत रूप बढ़ाते बढ़ाते ऐसा रूप हो गया है। लेकिन ये हकीकत में यहाँ पे मंदिर था, और दावा जो किया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? 526 साल पुराना वहाँ का मस्जिद है ये। किसी राजा ने, किसी हिंदू, किसी ने दिया, वो मस्जिद बना के वो मुसलमान हुआ, वो ईमान लाया, वहाँ अपने कई वंश उसके रहे, नमाज पढ़ता है, उसने दिया अपने मस्जिद, वो आज तक चला आ रहा है। ये नया विवाद कहाँ से आ गया? ये विवाद पैदा किया जा रहा है, असलियत कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। अगर हम ज्ञान बाबू की मस्जिद के बगल के चौधरों का दावा कर दें कि हमारा चौधरा है दावा,
दावा करते कि हमारा चौतरा है, मुकदमा करें कि ज्ञान वापी के बगल का चौतरा हमारा मस्जिद का है, तो क्या अदालत हम लोग को दे देगी? क्या सर्वे, क्या खुदाई का आदेश करा देगी? अगर हम कर देंगे हमारा तो ज्ञान वापी के आगे वाला चौतरा मंदिर परिसर में हमारा था, हम लोग छोड़ दिया तो कर देगी? इंसाफ पारदर्शी कीजिए, बराबर कीजिए सबका। ऐसा ना हो कि मुसलमान बहुत जब तक हमने खाली अपने अल्लाह अपने उसके ऊपर है कि कर रहे हैं, और वारदात की सीमा का मत कीजिए। अदालत जब एक कमेटी गठित करती है तो उस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, जो कि एविडेंस आया है सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ मुस्लिम महिलाएं का भी फुटेज आया है पत्थर मारते हुए, क्या कहेंगे, सही है क्या है आपके नज़र? किसी को अगर आप मारेंगे, जान बचाने के लिए गोली मारेंगे, अत्याचार करेंगे, अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकता अपना। सर कौन गोली मार रहा था? जो पब्लिक, वहाँ के जो पब्लिक और लोग आसपास के लोग अत्याचार कर रहे थे, प्रेशर दबाव बना रहे थे। अगर अपनी रक्षा में कोई को ऐसा पागल कुत्ता नहीं काटेगा, ईंटा मारने लगेगा, कुछ प्रताड़ित किया होगा तभी मारता होगा। तो प्रशासन जब आया कमेटी के साथ में जांच करने के लिए, तो उसके बाद जो है निकलने के बाद ऐसा इल्जाम मुसलमान भाई की तरफ से आ रहा है कि आप जा रहे थे, जय श्री राम कहा जा रहा है वहाँ पे, इसलिए हम लोग पत्थर मारे। लेकिन एविडेंस निकला कि जब वो लोग 19 तारीख को जो पहला जांच हुआ, उसके बाद 24 तारीख को जांच हुआ, 24 तारीख के बाद जब ये लोग वहाँ से जब निकल रहे थे तो कुछ हिंदू पक्ष जो है विष्णु शर्मा जैन को देखकर जय श्री राम का नारा लगाया जाते समय, लेकिन वहाँ के मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि नहीं, जब ये मस्जिद में आ रहे थे तब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आप लोग कहाँ बात मान रहे? किसी बात को, किसी की बात को एविडेंस को मानिए तो आप मानते कहाँ? लाश किसका हुआ? ज़्यादा मरा कौन? 2 नाबालिग बच्चे मरे, 3 मुसलमान में 5 मरे, कोई का आप मरा किसी का? कोई मरे, हम कटे, हम मारे जाए, हमारा खून हमारी शहादत हो, आप लोग उस बात बताते जाएं, ऐसा नहीं। सर पुलिस जब गठित कमेटी के साथ जब जांच करने जाती है तो पत्थरबाजी करना क्या जरूरी है? हर कौम में 2-4 आदमी उद्दंड प्रकृति होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। कोई नए लड़के नए जज्बात हो, कोई जज्बात में चला दिया होगा, वो अलग बात, हम उसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकते। लेकिन आपका अत्याचार तो पूरे इंडिया में हर जगह किया जा रहा है। गोवध के नाम पे कितने मुसलमानों को मार रहे हैं, कितने गोमांस पे कितनों को मार रहे हैं, राम बुलवाने में कोई मुसलमान रिकॉर्ड बताइए हिंदुस्तान में कहा है कि राम बोलो? बारे यार सर, मोहम्मद का नाम लो, किसी मुसलमान ने कहा रिकॉर्ड बता दीजिए? आप तो राम बुलवा रहे हैं, भगवान बुलवा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम लोग जबरी किसी नहीं बोला, अल्लाह अकबर बोलो, नहीं बुलवाते हम लोग। हर जगह हो रहा, बहुत मुसलमान संयम से काम ले रहा, हम लोग संयम से काम लेते रहेंगे। हमें अपने देश के कानून पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा संविधान भरोसा है। अब हम यही कि शायद हम लोग को इंसाफ मिल जाए। सही, आपके उत्तर प्रदेश का एक कैराना जगह है जहाँ पे ऐसा हालात था कि वहाँ से कुछ एरिया का हिंदू जो है वहाँ छोड़कर भाग रहे थे, चेक पोस्ट बना, इसके वजह से वहाँ पे हिंदू हैं सुरक्षित, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो क्या कहेंगे इसमें? ऐसा नहीं, वहाँ पर लोगों ने, पब्लिक ने अपने एक तो वहाँ पर जो अपना एकता की, मिल्लत की मिसाल पेश की। वहाँ कैराना की जो हुई है सांसद, वहाँ मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा हैं, अरे हिंदू मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वहाँ तब भी वो सांसद बना के भेजा गया, वो बनी, उनकी पॉपुलरिटी थी हिंदुओं में इतनी, उसको माना। ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को, हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं, भारत का संविधान, हम सर्वोच्च से नतमस्तक हैं, हम का इज्जत करते हैं संविधान के लिए, संविधान के साथ आप चलें, संविधान की धारा। सर देश का संविधान या इस्लाम किसको मानते हैं पहला? आपके लिए कौन है पहला? हमारा पहला इस्लाम है। इस्लाम को हम जान कर सकते हैं, संविधान भी, संविधान को दिल से लगाते हैं, इस्लाम एक नंबर पर हमारा है, क्योंकि सरवर कहा सल मोहम्मद साहब दुनिया को इस्लाम पाठ सिखाया, वो रहमतुल आलमीन, मतलब समझते हैं पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आया, हिंदू मुसलमान सबके लिए बनकर आए। जो हमारे हुजूर पैगम्बर साहब हैं, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन, आलमीन में पूरा ऑल द वर्ल्ड, ही इज़ द गॉड द ऑल ऑफ द वर्ल्ड इन एनीवेयर, वो हर जगह है। वो तो हम लोग तो उनको सब फॉलो करते हैं, हम लोग उनकी चीज़ पढ़ लीजिए, आप कुरान शरीफ पर तर्जुमा कर लीजिए, आप इंसान बन जाएंगे, क्या कह रहा है, तो हम लोग उसी पर चलते हैं। आप तो कुरान शरीफ अपनी सरकार पर चलते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, संविधान कदर करते, इज्जत करते, हमारे दिल में जगह उसकी भी है।